नमस्कार दोस्तों कई बार आपने देखा होगा कि किसी व्यक्ति का कहीं पर लव अफेयर होता है और लव अफेयर में उसका जीवन साथी यानी कि जिससे वो अपना लाइफ पार्टनर या फिर लव पार्टनर मानता है, एक समय पर वही लव पार्टनर उसके जीवन में काफ़ी बड़ी तबाही लेकर आता है। या हम इसको ये कहें कि तेरे जीवन में अगर कोई बर्बादी का कारण होगा तो वो तेरी महबूबा होगी। ये कब कहा गया है और क्यों कहा गया है? ये कहा गया है खाना नंबर 5 यानी कि 5th हाउस के मंगल के बारे में। ऐसा मंगल जो कि इंसान के जीवन में तरक्कियां लेकर आता है, जीवन में अमंगल को दूर करके खुशियां, मंगलमय कार्य उसके जीवन में हमेशा जिसे कहते हैं तरक्की और खुशियों की बरसात करता रहता है। पर वही व्यक्ति अपने जीवन में अपने लिए गड्ढे खोदने का काम कर देता है। कई बार ये कंडीशंस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की वजह से आती है। कई बार आपने देखा होगा प्यार में धोखा मिलता है और वो धोखा इंसान को बर्बादी की ओर लेकर जाता है। अगर आपकी कुंडली में 5वें खाने का यानी कि 5th हाउस का मंगल है तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। पहली बात तो ये कही गई है कि अगर शुक्र खाना नंबर 5 में है तो अपने परिवार की मर्जी के विरुद्ध आपको शादी नहीं करनी है। और अगर मान लीजिए मंगल खाना नंबर 5 में है तो वो आपके जीवन में बहुत सी अच्छी चीज़ें लेकर आएगा और वो अच्छी चीज़ें, अच्छे अवसर आपके जीवन में तभी आएंगे जब आपकी संतान होगी। संतान होने के बाद से ऐसा व्यक्ति दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करता है। पर यही तरक्की के विपरीत यानी कि अगर हम इसकी बात करें तरक्की करने की बजाय उलट वो जीवन में परेशानियां भोगना शुरू कर देता है। वो क्यों और कब होता है? वो तभी होता है जब ऐसा व्यक्ति कहीं पर भी प्यार के चक्कर में पड़ जाता है, उसका पैर फिसलता है और वो अपने जीवन साथी को धोखा देकर कहीं पर भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में फंस जाता है। तब ये चक्कर आते हैं। इंसान का जीवन तरक्कियों की जगह अब वो मुसीबतों की तरफ इंसान जाना शुरू कर देता है, क्योंकि उसने धोखा दिया, उसने राहु का साथ लिया, उसने मंगल को एक जो विश्वास है, मंगल का एक विश्वास है वो ना कायम रखकर उसने राहु का साथ लिया और राहु के साथ साथ उसने शुक्र को भी खराब किया। तो ऐसे केस में इंसान परेशानियां झेलता है। तो हिदायत के रूप में यानी कि डूज़ एंड डोंट्स के रूप में आपको ये सावधान किया जाता है कि अगर 5th हाउस 5वें खाने का मंगल है तो आपको ये काम नहीं करना है। और 5वें खाने का मंगल ज़रूरी नहीं कि हर एक की व्यक्ति के जीवन में उन्नति और तरक्की लेकर आ जाए। इसका एक बेसिक प्रिंसिपल ये है, अगर 5वें खाने में मंगल है और 9वें खाने में कोई ग्रह है तभी ये 5वें खाने का मंगल एक आपके जीवन में खुशियां लाने का काम करता है और औलाद के होने के बाद जीवन में तरक्की लेकर आता है। पर जैसे ही 9वां खाने में अगर कोई ग्रह नहीं है तो ये मंगल सोया माना जाता है और ऐसे केस में चाहे औलाद हो चाहे कुछ भी हो, आपके जीवन में नॉर्मल असर ही आते हैं, कोई तरक्कियां नहीं आती हैं। जी हाँ, आपको 9वें खाने को जगाने का उपाय भी मैं बताऊंगा, पर उससे पहले कही गई बातों पर ज़रूर गौर फरमाइएगा। अगर जीवन में तरक्कियां लाते हैं तभी उपाय आपको करने फ़ायदेमंद होंगे, तरक्कियां चाहते हैं तभी फ़ायदेमंद होंगे, नहीं तो ये उपाय बताए गए किसी काम के नहीं होंगे। पहली सावधानी तो आपको बता दी। अब दूसरी सावधानी ये है कि अपने भाई से कभी भी वैर विरोध ना करें, उसके साथ झगड़े मत करें, क्योंकि मंगल भाई को दर्शाता है। अगर आपने भाई के साथ कहीं पर भी लड़ाई झगड़ा किया किसी भी रूप में तो वो मंगल खराब होगा। अपने भाई के साथ अच्छे संबंध रखिए, किसी भी तरीके से कोशिश करिए कि आपके बीच में कहीं दरार ना पैदा हो, आपके बीच में कहीं कम्युनिकेशन गैप पैदा ना हो। मंगल के अच्छे असर आपके जीवन में आते रहें। और साथ ही साथ आपको हनुमान जी की पूजा करनी है। हनुमान जी को कुछ ना कुछ आप भेंट स्वरूप जिसे कहते हैं उपहार स्वरूप आप उनके पास चाहे लाल चोला आप और बाकी लाल मिठाइयाँ वगैरह ये सब चीज़ें समय समय पे मंगलवार के दिन चढ़ाते रहें। तब भी आपका यहाँ पर मंगल काफ़ी पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स देने वाला आपके लिए बन जाएगा। और इसके साथ साथ आपको क्या करना है, जो लड़के होते हैं छोटी उम्र के 8 से 10 साल के जो लड़के होते हैं उनको लाल रंग की मिठाई आप बांटते रहिए, इससे भी आपका मंगल स्ट्रांग होता है। और कई बार ऐसे केस में ये भी कहा जाता है कि आपके अपने शरीर पर सोना नहीं होना चाहिए। अगर मंगल खाना नंबर 5 का है और आपको कहीं पर दिक्कतें दिखाई दे रही हैं, मंगल संबंधित भाइयों से विरोध हो रहा है या फिर आपको खून की कोई तकलीफ़ है, आपके एक्सीडेंट ज़्यादा हो रहे हैं, तो अपने शरीर पर सोना कम से कम आप धारण करिए, जिससे कि आपके बृहस्पति के प्रभाव खराब ना हो।
क्योंकि ऐसे केस में इंसान जब जब सोना पहनता है उसको कुछ ना कुछ परेशानियां, दिक्कतें ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। परेशानियों की बात करें तो आपने कई बार देखा होगा कि किसी व्यक्ति के काम काफ़ी रुक रुक कर, अटक अटक कर होते हैं, यानी कि कोई काम उसका ढंग से और प्यार से कभी होता ही नहीं है। कुछ ना कुछ उसके जीवन में ऐसी परेशानियां आती रहती हैं कि उसका काम अटक अटक कर ही हो। एक कहावत भी कही गई है, बकरी दूध तो देती है पर मींगने करके, यानी कि ये पंजाब की कहावत है। आपके यहाँ कुछ भी आप समझ जाइएगा कि वो दूध तो देती है पर मींगने जगह जगह कर देती है, यानी कि जो उसकी लेंडियाँ होती हैं वो जगह जगह बिखेर देती है। वही हाल एक जीवन में होता है कि आपके काम तो होंगे किसी न किसी तरीके से, पर बहुत मुश्किलों और काफ़ी फेलियर्स के बाद ही आपको मिलेंगे। कुछ लोग तो औलाद के जन्म के बाद तरक्कियां हासिल कर लेते हैं, पर कुछ लोग जीवन में परेशानियों की तरफ बढ़ चलते हैं। वो कब होता है? अगर आपकी कुंडली में खाना नंबर 5 का मंगल है और आपकी औलाद भी कोई मंगलवार के दिन पैदा हो जाए, तब ऐसे केस में समझ लीजिए कि उसके जीवन में परेशानियां आनी शुरू हो जाएंगी। ये कंडीशन तभी अप्लाई है जब 9वां घर खाली हो। अगर 9वां घर खाली है तब इस केस में मंगल कहीं ना कहीं आपके जीवन में परेशानियां लेकर आता है। अब मंगल को हमें शुभ करना है, मंगल को ऐसा रखना है कि मंगल आपके जीवन में नेगेटिव की जगह पॉजिटिव प्रभाव देना शुरू कर दे। तो सबसे पहले हमें मंगल को सही करने के उपाय शुभ तरीके से करने हैं। मंगल की वस्तुएं हमें धर्म स्थान में पहुंचानी हैं। धर्म स्थान में पहुंचाएंगे तो आपके मंगल के जो नेगेटिव प्रभाव हैं उनसे बचाव होने शुरू हो जाएंगे। जैसा कि मैंने बताया, भाइयों से अच्छे संबंध रखिए, लाल रंग की वस्तुएं मंदिर में पहुंचाइए, लाल रंग की मिठाई वगैरह आप लड़कों को देते रहिए, और साथ ही साथ गणेश जी की पूजा उपासना ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद सिद्ध होगी। आपको 9वें खाने को जगाने के लिए, यानी कि उसको एक्टिवेट करने के लिए आपको जो चीज़ें हैं वो धर्म स्थान में देनी हैं। धर्म स्थान में क्या आप दे सकते हैं? पीले रंग की चीज़ें दे सकते हैं, कोई धार्मिक किताबें आप दे सकते हैं जो कि आपको धर्म स्थान में देनी है। और इसके साथ साथ एक चांदी का कड़ा पहनिए। चांदी का कड़ा जिसके अंदर एक कील सोने का लगा हो और एक कील तांबे का लगा हो, ऐसा 50 ग्राम का कड़ा आप ज़रूर सीधे हाथ की कलाई में पहनिए, जिससे कि आपके मंगल, चंद्र और बृहस्पति इन तीनों ग्रहों का आपस में मेल होकर, साथ ही साथ बुध भी सही होकर आपके मंगल के प्रभाव सही हो सकें। तो दोस्तों, ये कुछ छोटे छोटे उपाय और जानकारियां हैं जो आपको मंगल के एक्चुअल में अच्छे प्रभाव लेने में काफ़ी मददगार सिद्ध होंगे। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी जानकारी देखिए कि हमारे आसपास का जो वातावरण है, हमारी जो प्रकृति है, उसका भी ध्यान रखना ज़रूरी होता है। क्यों मना किया जाता है कि गंदगी आप जल वगैरह के जो स्रोत हैं उनमें मत डालिए? क्यों कहा जाता है कि आप वृक्षारोपण करिए, ट्री प्लांटेशन करिए? ये ज़रूरी है। और ख़ासकर 5वें खाने का अगर किसी का मंगल है और ऐसा व्यक्ति अगर आम का पेड़ कहीं लगाता है, या तो धर्म स्थान में लगा दे तो समझ लीजिए उसकी बल्ले बल्ले है, या फिर कहीं पर भी ऐसी जगह पर जहाँ पर उसको पौधे लगाने का मौका मिले और वो आम के पेड़ लगाता है, तो समझ लीजिए उसकी ज़िंदगी आम नहीं रहेगी, उसकी ज़िंदगी आम से भी बढ़कर अच्छी ज़िंदगी होनी शुरू हो जाएगी। यही है, प्रकृति को आप कुछ दोगे तो प्रकृति भी आपको उसके बदले में दुगना और चौगने रूप में आपको वो लौटाएगी। तो प्रकृति का भी ध्यान रखिए, प्राकृतिक रिश्तों का भी ध्यान रखिए, सभी चीज़ों का ध्यान रखिए और अपनी प्रवृत्ति का भी ध्यान रखिए। सभी चीज़ों को ध्यान में रख के अगर आप आगे चलते रहेंगे तो आपको पीछे रोकने वाला कोई नहीं होगा। मेरा काम सिर्फ समझाना है, चलना ना चलना आपका ऊपर है। और मेरी बातें आपको अच्छी लगी हों, समझ आई हों, तो ज़रूरी वीडियोस को ये शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों को भी फ़ायदा हो। बाकी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।